इस समय पर यहाँ पे घी खत्म हो गया था। अच्छा। तो महाराज जी ने घी खत्म होने के कारण महाराज जी ने बोला कि इसमें से जल भर लीजिए, और इसमें से जल भर करके और तई में छोड़ा गया। इसी से पूरे भंडारे की व्यवस्था साधी गई। अच्छा जी हाँ, मतलब पानी ने घी में घी बदल का गया। काम किया। अच्छा। जी हाँ, उसके बाद में फिर यज्ञ समाप्त होने के बाद में वापस घी फिर इसमें डाला गया, मतलब उधार लिया गया था बाबरी माता से। वो घी के रूप में, जल के रूप में घी उधार लिया और यज्ञ समाप्त होने के बाद में फिर वापस इसको दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो ब्लॉग में। आज हम उपस्थित हैं तांतपुर और जगनेर के मध्य स्थित भारत समाधि पर। और तांतपुर से जगनेर या जगनेर से तांतपुर जाते समय बिल्कुल मिड में सड़क से सिर्फ 100 मीटर अंदर आकर के यह मंदिर है भारत समाधि। हमारे देश में जो फेमस मंदिर हैं, फेमस जगह हैं, उनके बारे में बहुत जगह विस्तार से बताया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे छुपी हुई जगह हैं जो वहाँ के लोकेलिटी की पहचान होती है, जो बहुत पुरानी प्राचीन होती हैं, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत समाधि पर जो मंदिर है और इसके मतलब इतिहास और इसके बारे में जो प्रसिद्ध है वो सब जानकारी हम आज आपको देने वाले हैं। तो आप सभी बने रहिए इस वीडियो पर, और आप सभी से निवेदन है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें और इसके बारे में जान सकें। चलिए अब हम चलते हैं, पहुंच रहे हैं भारत समाधि की तरफ। मैं एक बार आपको बैक होकर के बता देता हूं। ये जो रोड है ये मेन जगनेर तांतपुर रोड से आया है और लगभग 100 मीटर अंदर आकर के राइट हैंड पर ये नीचे उतर के रास्ता जा रहा है जो कि भारत समाधि के लिए जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पास में एक बावड़ी नुमा कुआं है। यहाँ पर कई छतरियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर पुरानी ये एक इमारत बनी हुई है। दोस्तों अगर आप पीछे देख पा रहे होंगे तो आपको दिखेगा पीछे और भी कई छतरियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर ये पूरे रास्ते में आरसीसी है। ये यहाँ का मुख्य मंदिर है, अभी पट बंद है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी, इसके इतिहास के बारे में जानने के लिए और इसका क्या इतिहास है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ के स्थानीय जो हमारे निवासी हैं ओम भैया से मिलवाता हूँ। नमस्कार ओम भैया। नमस्कार गौरव जी, कैसे हैं? बस बढ़िया। जी बताइए। ओम भैया, अपने क्षेत्र में यह बहुत प्रसिद्ध जगह है भारत समाधि। बाहर के जो लोग आते हैं 100 मीटर दूर जो सड़क है उससे आते हैं, जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन सबको जानकारी नहीं है, इसलिए इस जगह पर नहीं आ पाते। तो मैं आज जो ये ब्लॉग वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ जिससे इसका जो पुरातन इतिहास है, इसके बारे में जो भी जानकारी है वो आप पूरी जानकारी दें और हमारे दर्शकों को इसकी एक एक चीज़ से परिचित कराएं। देखिए गौरव जी, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको। आपने कहा कि यहाँ से लोग आते हैं, जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में ये स्थान नहीं है, जबकि ये बहुत रमणीक स्थान है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा गहरा आध्यात्मिक रीजन है। जी बताएं। ये जो स्थान है ये नागा परंपरा के जो है 14 मणि, उस परंपरा के तहत जो है ये आता है। तो ये जो है एक दर्शनीय स्थल नहीं होकर के एक साधना का स्थल है। तो यहाँ पर जैसे सिद्ध स्थान है, और मैं अभी आपको लेके चलूँगा सिद्ध बाबा श्री अर्जुन गिरी महाराज जिनकी समाधि स्थल है यहाँ। तो यहाँ पर बहुत से ऋषि मुनियों ने तपस्या करके सिद्धियाँ पाई हैं। तो जानबूझकर ये आम दुनिया से, आम जनता से छुपाया गया कह सकते हैं, या इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी या मेला वगैरह आयोजित करके नहीं की गई ताकि यहाँ साधु सन्यासी रहकर अपनी एकांत साधना कर सकें। ये भी इसका एक रीजन रहा है कि स्थान बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं आया। दूसरी बात, हम इसके इतिहास की अगर बात करें जी, तो ये तो नहीं कह सकता कि नुकसान किसने पहुँचाया, लेकिन कुछ समय ये स्थान खंडर रहा है, परम एकांत तो यहाँ रहा है, कोई साधु सन्यासी यहाँ नहीं रहे। तो यहाँ पर जो शिलापट्टिकाएँ लगी हुई थी
जिन पर इसके बारे में कुछ शिलालेख लिखे हुए थे वे भी धीरे धीरे करके यहाँ बर्बाद हो गई। तो एक्चुअल जो समय है इसके निर्माण का या इसकी जो नींव रखी गई उसके बारे में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन हमने अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं, क्योंकि इस स्थान से मेरा बचपन से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है और मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ समय समय पर। और यहाँ विभिन्न प्रकार के नमो नारायण, विभिन्न प्रकार के यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उनमें भी मैं शामिल रहता हूँ। हमारे स्वामी जी यहाँ रहते हैं और उसी गुरु परंपरा नागा संप्रदाय जिससे मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था, उसी गुरु परंपरा का ये हिस्सा है। और आज यहाँ के जो श्री महंत हैं उनकी तीसरी पीढ़ी पर ये हैं और इन्हीं की देखरेख में और उनके गुरु महाराज की देखरेख में ये स्थान इस समय पर फल फूल रहा है और इसकी सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्था हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप महाराज जी से इस स्थान के बारे में इसका महत्व जानें और पूछें। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। महाराज जी, इस समाधि का मतलब कब से है ये स्थान, इसका इतिहास क्या है? ये करीब करीब हजारों साल से है जी। यहाँ से सुनते आ रहे हैं जी ये राजा जगन सिंह के ज़माने से है जी। ये उन्होंने ही बनवाई है जी। और यहाँ पहले संत जो रहते थे उनकी ये समाधियाँ बनी हुई हैं। अच्छा, ये समाधियाँ जो ये छत्रियाँ जो बनी हुई हैं संतों की हैं? हाँ। बहुत सुंदर जी। और बाकी जो हमारे जो एक महाराज जी थे अर्जुन गिरी जी महाराज जी, उनकी समाधि उन्होंने जीवित समाधि ली है, वो पीछे है जी। वहाँ भी मंदिर बनवा दिया गया है। अच्छा जी। लेकिन ये एकमात्र जिंदा बावरी है जिसका जल आज भी आचमन के योग्य है। इसको ईश्वर को तर्पण किया जा सकता है, इसको किया जा सकता है। और सबसे बड़ी आप ये पंप सेट देख पा रहे हैं, आज भी इससे सिंचाई हो रही है और खेतों में हरी भरी फसलें इसके माध्यम से हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज के समय में एक जिंदा और सुचारू हालत में एक बावरी हमारे बीच में। बाकी इसका एक बहुत प्यारा इतिहास है गौरव जी। अच्छा। और उसके बारे में मैं चाहूँगा कि महात्मा जी बताएं। अध्यात्म से जुड़ी हुई एक प्राचीन कथा है और उसके बहुत से लोग इसके गवाह रहे हैं, बुजुर्ग हमारे जी। तो क्या वो एक बताते हैं बाबा कि वो उसमें से जल भर के और कुआं सिखवाए थे, क्या यज्ञ हुआ था, क्या कहानी थी वो? जी बताएं। देखिए यज्ञ के समय पर यहाँ पे घी खत्म हो गया था। अच्छा। तो महाराज जी ने घी खत्म होने के कारण महाराज जी ने बोला कि इसमें से जल भर लीजिए और इसमें से जल भर करके और तई में छोड़ा गया। इसी से पूरे भंडारे की व्यवस्था साधी गई। अच्छा जी हाँ, मतलब पानी ने घी में बदल का गया? काम किया। अच्छा जी हाँ। उसके बाद में फिर यज्ञ समाप्त होने के बाद में वापस घी फिर इसमें डाला गया, मतलब उधार लिया गया था बाबरी माता से। वो घी के रूप में, जल के रूप में घी उधार लिया और यज्ञ समाप्त होने के बाद में फिर वापस किसको दिया, ऐसा मैंने सुना है बुजुर्गों से। पुराने समय में जिसको दहेट हुआ करता था उसके ये पत्थर मुझे प्रतीत हो रहे हैं और उसके द्वारा पानी खींच के भरा जाता था। हालांकि अभी भी कुछ लकड़ी लगा के ऐसा तैयार करने की कोशिश की गई है। भैया घूमने चलिए। दोस्तों, संतों की जो छतरियाँ यहाँ बनी हुई हैं, आप उस पर नक्काशी देखिए शानदार नक्काशी की हुई है और ये बहुत पुरानी छतरियाँ हैं, लेकिन थोड़ी देख रेख और केयर कम होने की वजह से यहाँ मुझे इसका क्षरण महसूस हो रहा है। आप अंदर से देखिए गुंबद इसका, और अंदर भी काफ़ी अच्छी नक्काशी है और भोले बाबा की स्थापना भी यहाँ की हुई है। ये एक दूसरी छतरी है जो लग रहा है कि उससे कम पुरानी होगी और इस पर भी नक्काशी की हुई है और यहाँ भी भोलेनाथ की स्थापना की है। और ये यहाँ पर एक बीजक इसमें लगा हुआ है। कोशिश करते हैं इसे हम एक्सप्लोर करने की। और इसमें संवत जो बताया गया है, ये कितना है महाराज? 1412 जहाँ तक हम पढ़ पा रहे हैं। संवत 1412 इसमें लिखा हुआ है और कुछ ये सारा इसमें बीजक लगा हुआ है। तो ये बहुत पुरातन है, आज का नहीं है। संवत 1412 और आज संवत चल रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मित्रों आपको दिखा देना चाहता हूँ। आप कृपया ये जो शिवलिंग है इसके बगल से भी एक शिवलिंग, 2 शिवलिंग थे यहाँ। तो प्रकार का एक विशेष प्रकार के पत्थर का शिवलिंग हुआ करता था और उस लिंगम को जो है यहाँ से काफी दिन पहले चोरी कर लिया गया है। और अकेला ये लिंगम ही नहीं, इस स्थान से जहाँ तक हमें याद है, हमने सुना है, जितनी कीमती बहुत सी कीमती नक्काशियाँ, बहुत सी कीमती मूर्तियाँ यहाँ से
समय समय पर चोरियां होती रही हैं। हालांकि अभी ये मंदिर जो है बहुत अच्छे हालातों में है और जिन सज्जन साधुओं ने इसको व्यवस्थित किया हुआ है उनके हाथों में ये बिल्कुल शुद्ध है और पवित्र है। और आज भी हजारों लाखों श्रद्धालु साल भर में यहाँ आते हैं। पूर्णमासी के दिन क्षेत्र में से महिलाएं बहू बेटियाँ आती हैं दर्शन के लिए। तो बाकी का आप इन नक्काशियों को और इस पर उकेरे गए इन शानदार विवरण को देखिए। ये आज साइंस के युग में भी विचार करने के लिए विवश हो जाते हैं कि उस समय हजारों साल पहले और हथौड़े के माध्यम से इस प्रकार। दोस्तों यहाँ पर बहुत पुरानी ये कुछ छतरियाँ बनी हुई हैं। ये आप देखिए, ये बहुत पुरानी हैं, मतलब इनके एक तरह से अब ये अवशेष ही बच रहे हैं, टूट फूट हो गई है। जैसा कि महाराज जी ने बताया था, केयर थोड़ी कम होने की वजह से। और महाराज जी, ये मंदिर जो है शिवालय, ये तो मुझे बहुत पुराना लग रहा है। जी हाँ, लगभग कितना पुराना होगा ये? लगभग ये 2-2.5 हजार साल पुराना होगा। 2 से 2.5 हजार साल। जी हाँ। यहाँ अभी भी पूजा होती है? जी हाँ। बहुत सुंदर। दोस्तों मैं ओम भैया, जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं, ये 2 से 2.5 हजार साल पुराना शिवालय है। क्या ये बात सच है? देखिए साहब, 2-2.5-3 हजार के बारे में तो इतना कहना चाहूँगा कि मैं बहुत जगह भ्रमण किया है मैंने जी, और ऐसे स्थानों का मैं बड़ा प्रेमी हूँ जी। तो गौरव जी, जिस प्रकार मैंने जाना है, मैं इस शिवालय की आयु की बात नहीं करते हुए मैं इस शैली की बात करूँगा जिस शैली में ये बना हुआ है। तो इसकी जो नक्काशी, इसके जो फर्श की जो पत्थरों का जो गलने का जो अवस्था है जी, ये देरी का जो पत्थर है ये बहुत हार्ड स्टोन है हमारे यहाँ। इस कलर को जो है पत्थर को बहुत हार्ड स्टोन माना जाता है। ये इस तरीके से गल गया है। ये पत्थर भी उसी में से है जो फर्श में लगा हुआ है जी। ये गल गया है। और ये जो लिंगम जिस शैली में बना हुआ है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल महाराज जी की बात को पुष्टि करती हैं जी कि ये जो है अति प्राचीन धरोहर इसे कह सकते हैं। इसकी जो नक्काशियां हैं, इसकी जो बनावट कार्य, जो सारी चीजें हैं, ये जो इस पर उकेरे गए हैं फूल और ये मेहराब है, तो ये सारी जो शैली जो इशारा कर रही है वो निश्चित ही ये बात कह रही है। और इसमें इको को आप महसूस कर पा रहे होंगे। ये हमारे मंदिरों की विशेष खूबी है कि इको साउंड जो है, अब ये आवाज गूंजने लगी, आपने महसूस किया होगा बाहर की अपेक्षा। बिल्कुल। ये मंदिर जो है ध्यान और मंत्र जाप के केंद्र हुआ करते थे और उसी पर्पज से हुकूमत का कह सकते हैं, शिखर नुमा कह सकते हैं, मंदिरों का निर्माण किया जाता था कि जिस तरीके से हम अगर हम उच्चारण करते हैं यहाँ, जिस तरीके से करते हैं तो ये पूरा वाइब्रेशन जो है चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए काम करता था। इस तरीके का मैंने जो जाना है या सुना है उसके बारे में जी। बाकी का ये है मंदिर सिद्ध महाराज का, समाधि भारा पर स्थित है। आप सभी दर्शन का लाभ लीजिए। सिद्ध पुरुषों के दर्शन, सिद्ध संतों के दर्शन से हमें एक अलग ही एक आत्मिक अनुभूति होती है। ये परिक्रमा मार्ग है और मैं तो समझता हूँ कि ये भी हमारी सनातन परंपरा का जो एक अंग है, एक हिस्सा है। आप सभी को ऐसी भूली बिसरी जो जगह हैं, जो बहुत प्राचीन हैं, जो जागृत हैं, वहाँ आना चाहिए और आपको दर्शन करने चाहिए। और हो सकता है कि आपको लाभ भी हो, आत्मिक शांति मिले, आपके रोजगार, काम धंधे या किसी अन्य तरीके से भी आपको हो सकता है यहाँ आने से आपकी कार्य सिद्धि हो। और देखिए यहाँ पर एक शिवलिंग है और शिवलिंग सामने बिल्कुल बनाया गया है। ये पुरातन। देखो, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो इनकी सेवा करते थे जी, उनकी सरकारी नौकरी लग गई। अच्छा। जी हाँ, रेलवे में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ। और अगर आप चाहोगे तो हम उनसे मिला सकते हैं आपको। नाम क्या है उनके? जी हाँ, नाम तो मैं नहीं बता सकता। जी, आप अगर मिलना चाहो तो मैं मिला सकता हूँ उनसे। बहुत सुंदर, बहुत हाँ। सुंदर, बहुत सुंदर। एक तो बच्चा पुलिस में लग गया है जी, एक रेलवे में लग गया है। हैं और ये गौवंश की सेवा यहाँ पर हो रही है। ये कुछ गाय आपको दिखाई दे रही हैं। ये अपनी लक्ष्मी है। अच्छा, जी हाँ। इसका नाम लक्ष्मी है। जी हाँ।
और ये अपनी राधिका है। राधिका हाँ। जी। और ये इसको प्रेम से ढोलक कहते हैं। ढोलक, जी हाँ। ढोलक नाम से सुनती हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा। और इनको जब भी कहीं बाहर हो और आवाज़ दे दो तुरंत आती हैं। अच्छा, हाँ। बहुत सुंदर। तो अब चलते हैं अंदर मुख्य मंदिर में और दर्शन कराते हैं आपको मुख्य मंदिर के। हर हर महादेव लिखा हुआ है, भोलेनाथ की एक दरवाजे पर चित्र बना हुआ है। और आप ये देखिए यहाँ इनके रहने का, महाराज जी के रहने की व्यवस्था है। ये ओपन है, यहाँ कोई कोठरी मुझे नहीं नज़र आ रही। और ये कुछ अन्य लोगों की भी व्यवस्था है यहाँ पर। और ये भी काफ़ी पुराना मुझे नज़र आ रहा है, जो रिपेयर तो मांग रहा है, ये बात सच है, इसको रिपेयर की आवश्यकता है। बहुत हद तक रिपेयर किया है इन्होंने। ये भी संतों की समाधि है। ये भी संतों की समाधि है, ये भी बहुत पुरानी नज़र आ रही है मुझे। ये भी बहुत पुरानी एक समाधि है और इसीलिए इसे समाधि भारा कहते हैं। चलिए महाराज जी, और क्या है? माता जी का स्थान है अंदर। माता जी का स्थान है, माता है यहाँ पर, हनुमान जी का भी है। आप देखिए दोस्तों, ये पुरानी ये बिल्डिंग जो बनी हुई है, ये भी काफ़ी पुरानी नज़र आ रही है संतों की। और ये देखिए आप, ये एक बहुत शानदार दरवाज़ा जिस पर एक शानदार नक्काशी है और ये पत्थर का बना हुआ है। और गणेश जी की यहाँ पर स्थापना की हुई है। यहाँ पर इनके भोजन की व्यवस्था है और ये कुछ हिस्सा है यहाँ पर ये मंदिर के उपयोग में लाने के लिए करते हैं। और एक और गेट आ गया है, यहाँ भी गणपति भगवान की स्थापना की हुई है। और आप देखिए ये छज्जा जो है, ये छज्जे के निचले हिस्से में नक्काशी लगी हुई है। चरण इसका होना शुरू हो गया है, लेकिन आप सुंदरता देखिए, कितनी पुरानी ये बिल्डिंग है। और आप देखिए, चलिए अंदर प्रवेश करते हैं दर्शन के लिए। दोस्तों, आप सभी को आश्चर्य होगा, मेरा ये लोकल क्षेत्र है, लेकिन आज मैं भी पहली बार प्रवेश कर पा रहा हूँ और शायद आदेश मिला है, इसलिए मुझे यहाँ प्रवेश होने का ये मौका हमारा मिला। सिद्ध धुना है। अच्छा जी हाँ, ये 24 घंटे चेतन रहता है। अच्छा, ये धुनी स्थल है, यज्ञ वेदी जिसे कह सकते हैं, यज्ञ वेदी कह सकते हैं इसे। जी, यज्ञ वेदी का एक स्थल है, धुना है इनका महाराज जी के अनुसार। ये माँ भगवती का इधर। यहाँ पर है मुख्य स्थान मंदिर का, जो माता भगवती की स्थापना यहाँ है और पूरे अपने श्रृंगार के साथ माता विराजमान है। इनकी पूजा अर्चना रोज महाराज जी करते हैं। इस जगह की देखरेख बहुत अच्छी तरह कराई गई है। महाराज जी, यहाँ पर ये मार्बल फर्श ये सब किसने करवाया है? ये इधर गांव के लोगों ने करवाया है, जिनकी मनौती पूरी हो जाती है जी, वो लोग थोड़ा बहुत काम कराते हैं जी, तो उन्होंने ये करवाया है। अच्छा, आगे ये जगनेर के जो गुप्ता जी थे जी, उन्होंने ये शिवलिंग इनकी नंदी जी की स्थापना करवाई है। अच्छा, जी हाँ, पहले यहाँ नंदी जी ये नहीं थे। एक लगा हुआ है हम्म। एक शिलालेख। इस मंदिर के मार्बल फर्श का निर्माण सिद्ध बाबा के चरणों में अंग्रेज जी महाराज की शिष्य वीरेशगिरी के आशीर्वाद से श्री कप्तान सिंह पुत्र राहुल कुशवाहा मिस्त्री ने अपनी शुद्ध कमाई से मार्बल फर्श लगाया 30/8/2021। अच्छा, ठाकुर जी महाराज यहाँ भी कर रहे हैं। अच्छा, ठाकुर जी महाराज विराजमान हैं और उनकी जय हो प्रभु। और ये हमारे स्थान रामचरितमानस का है जी। आप यहाँ पर बैठ के मतलब पाठ करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखिए, एक और नक्काशी मैं आपको बताऊं, छत में ये पटिया की छत है। ये थोड़ी खंडित हो गई है, पहले कैमरे में नहीं आती थी। अच्छा, ये पहले कैमरे में नहीं आती थी। जी हाँ। ऐसा ही सुनते हैं कि फोटो में इसका फोटो नहीं आता था। हाँ, तो कुछ लोगों ने मंदिरों इसको से इस तरीके से इसको लोगों अभिमंत्रित ने किया इसको गया था, लेकिन अब इसको कुछ ना कुछ इसकी स्थितियों में क्या हुआ है, कुछ खंडन हुआ है। कुछ आताताइयों ने इसको खंडित कर दिया है। अच्छा, जी हाँ। चलिए दोस्तों, और आगे चलते हैं। चलिए महाराज जी।
इसमें भी बहुत प्राचीन शिवलिंग है। यहाँ भी हाँ, और गणपति जी की स्थापना है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना है और गणपति की स्थापना है, और मैं आश्चर्यचकित हूँ। और ये छत का जो प्रकार है मैंने शायद देखा नहीं है, मैं इसे अवश्य आपको दिखा। पुराने तरीके से बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही पुराना है। छत किस प्रकार से इसकी बनाई हुई है। गुंबद बनाने के लिए पट्टियों की शैली का उपयोग करके और इस गुंबद को बनाया गया है। आप सभी दर्शन कीजिए गणेश जी महाराज के और भोलेनाथ के। ये बहुत पुरानी मूर्ति है। जय बाबा भोलेनाथ। दोस्तों ये यहाँ पर बाबा बजरंगी विराजमान हैं। जय हो प्रभु, जय श्री राम, जय बाबा बजरंगी। ये यहाँ पर मंदिर हैं जिनमें सेवा और पूजा महाराज जी करते हैं। देखिए दोस्तों, ये ऊपर आप देखिए एक पुरानी, इसे हमारे यहाँ पाटोर कहते हैं, जिस पे ऊपर पत्थर के ये पट्टियों से पटा हुआ है, बिना किसी सीमेंट या बिना किसी छूने के। और ऊपर ये मत बना हुआ है। अभी जो मैं अंदर से दिखा रहा था, छत गुंबद जो मंदिर का, शिवालय का, ऊपर से आप दर्शन कीजिए। और उधर भी एक ऊंचाई पे बनाए हुए चौबारे, ये चौबारे ऊपर बनाए हुए हैं, शायद सेवकों की सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए होंगे। अच्छा दोस्तों, तुलसा जी के दर्शन कीजिए। ये हैं तुलसी महारानी जो महाराज जी ने यहाँ पर इनकी सेवा करते हैं। ये देखिए दोस्तों, पुराने समय में कंगूरे लगाए जाते थे दीवारों में। मैं मतलब 100% श्योर नहीं हूँ, कंगूरा बोलते हैं, लेकिन मैं कंगूरा बोल रहा हूँ। क्या बोलते हैं मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये जो होता था, ये दीपक जला के रखने के लिए, जिससे कि रोशनी होती रहे, ये चीज़ें लगी रहती थी दीवार में। आप देख सकते हैं, ये देखिए, बहुत ही प्राचीन है। ये वास्तव में बहुत ही प्राचीन है।